हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज 8.2 जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उसको याद रखना पड़ेगा। मैंने रूल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लिखवा दिया था। एक बार फिर से हम ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके तो यहाँ आपको ये 6 के 6 रेशियोज जो लिख लेने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और टेन, कॉट। ना अब ये जो आपके 6 रेशियोज है उनकी वैल्यूज अलग अलग डिग्रीज के लिए चाहिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो इसमें साइन जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको साइन की वैल्यू मिल गई सारे डिग्रीज के लिए तो बाकी पूरा टेबल आपका साइन के थ्रू आप बना सकते हो। तो इसमें एक टेक्निक हम यूज करते हैं, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है और सबको आपको 4 से डिवाइड करना है और सबका आपको क्या कर देना है, रूट लगा देना है। तो ऐसा करने पर जो आंसर आएगा वो साइन की वैल्यू आपको दे देगा डिग्रीज के लिए। तो यहाँ पहले का आपका फर्स्ट आंसर 0 आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा बिकॉज 4 का रूट 2 हो जाता है। यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का रूट होता नहीं है इसलिए 1/√2 रहेगा। 3 का रूट नहीं होता, 4 का होता है तो √3 एज इट इज, 4 का रूट 2, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और 1 का रूट 1 आ जाता है। कॉस जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, रिवर्स, तो आपको उल्टा लिख देना है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। नेक्स्ट आप करेगा 10। 10 जो है उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे आप इनको एज ए फ्रैक्शन समझना, तो आपको 10 का आंसर साथ साथ में आता जाएगा। तो 0/1 0 हो जाता है, ये दोनों को अपॉन में लाओगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आपका आंसर आएगा। ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1, 2 से 2 कैंसिल तो आंसर √3 और 0 अगर अपॉन में आएगा तो नॉट पॉसिबल। कॉसेक जो है वो साइन का इनवर्स होता है, तो साइन की जो वैल्यू उसको उल्टा लिखना है, ठीक है, नीचे ऊपर करके रेसिप्रोकल। लेकिन 0 का रेसिप्रोकल नॉट पॉसिबल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √2, 2/√3 और 1 एज इट इज। सेक जो होता है कॉसेक का रिवर्स होता है, क्योंकि साइन का रिवर्स कॉस होता है तो कॉसेक का रिवर्स सेक होगा, तो रिवर्स लिख देंगे यहाँ 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट पॉसिबल। tan और cot जो है एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो हम इसको भी रिवर्स लिख देंगे tan का, तो आपको cot का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए जब भी आपका पेपर हो रहा है, बराबर, पेपर में आप बैठ रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो लास्ट पेज में रफ में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी आप रफ में इसको पहले लिख लीजिए, तो जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये सेम वैल्यू हम रखते हैं अपने पास और एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका है 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर। देखिए इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है डिग्री वाले दिए हुए हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो टेबल जो है आपका रेडी है, उसके अंदर से आपको वैल्यू जो है लिख लेना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2। अब यहाँ पे अगर देखो तो मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम में हम लिख देंगे 4
और 3 + 1 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 4, तो 4/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। सेकेंड नंबर देखिए इसका 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें भी। 2 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसका वैल्यू आपका आएगा √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60, उसका वैल्यू आएगा √3/2 स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों ना सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम वैल्यू है प्लस माइनस में तो कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है 2 × 1, तो 2 × 1 = 2, यही आपका हो गया आंसर। बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। थर्ड नंबर में देखिए आपको दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ cos 45 यानी 1/√2 और नीचे आपका रहेगा sec 30, तो sec 30 जो है वो cos 30 का इनवर्स एग्जैक्टली 2/√3। cosec 30 तो 2 हो जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। देखिए यहाँ पे है ना ऊपर भी फ्रैक्शन बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन बन रहा है, तो जहाँ पे प्लस माइनस होता है उसको हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा है, उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। डिनोमिनेटर में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 प्लस 2 × √3 और अपॉन में आपका √3। ठीक है, इसका टेक्निक आप देखिए खास याद रखना एग्जाम के लिए, अपॉन का अपॉन ऊपर और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1/√2 × √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे। तो ऊपर आपका हो गया √3 एज इट इज, √2 का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस 2√6। कॉन्सेप्ट ऐसा होता है रूट का मल्टीप्लाई नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर है मल्टीप्लाई करो, रूट है मल्टीप्लाई करो। एक रूट है और एक नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 2√2 हमने लिख दिया, 2 × √2 2√2। आया समझ में ना। यहाँ आपका सम खत्म नहीं होगा। अब ऐसे पैटर्न में आपको क्या करना रहता है भाई, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था। तो यहाँ जो प्लस की साइन वाला टर्म है उसे हम माइनस की साइन से लिखेंगे ऊपर और नीचे। ऊपर आपका ये √3 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × √6 2 × √18। ठीक है, नीचे आप देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, a + b a - b का रूल लग रहा है। इसके अंदर आपका रूल ये वाला यूज करना पड़ेगा हमें, a + b a - b इक्वल टू a² - b²। तो ये रूल जो है आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। तो अब फाइनली देखो इसका अगर हम देखो ध्यान से तो इसका ना मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ 18 जो है ना वो एक्चुअली 9 2 होता है, तो 9 का रूट जो है वो बाहर आ जाएगा 3 और बाहर ऑलरेडी 2 पड़ा है, तो 2 × 3 हो जाएगा और यहाँ 2 रूट अंदर फंस जाएगा। ये √18 का कैसे किया मैंने पता चला है ना। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना है, बताया था बाहर जो नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है 4 और अंदर वाले से मल्टीप्लाई 8। इसी तरह से यहाँ पे 4 × 6 = 24। ना इन दोनों में से देखिए जो सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 16। अब ऊपर से माइनस का 2 कॉमन निकालिए, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये वाला जो टर्म है वो प्लस का हो जाएगा, यानी 3√2 प्लस का हो जाएगा और इसमें से 2 चला जाएगा तो माइनस का √6 बचेगा। नीचे आपका माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, ये कट गया 8 था,
तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा 3√2 माइनस √6/8 आंसर। बोलिए समझ में आया आपको, है ना। तो थर्ड नंबर इस तरह से हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में भी देखिए आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया है। तो यहाँ आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 है। यहाँ पे आपका रहेगा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 है। इन सब की वैल्यू आपको टेबल में से देख के लिखना है। इसका 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, sec 30 का 2/√3 प्लस cos 60 1/2 और cot 45 1। इसका आप खास ध्यान रखना है, इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ऊपर अलग से एलसीएम लेना है, नीचे अलग से एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप लिख सकते हो। अब एलसीएम कैसे लें, तो आप देखो अपॉन में क्या क्या है, अपॉन में 2 है और √3 है, तो इसलिए न्यूमरेटर के लिए 2√3 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाए। अब इसके अपॉन में देखो 2 तो है, क्या नहीं है, √3, तो जो नहीं है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। फिर से बोल रहा हूँ, जो अपॉन में नहीं है उसी से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देखो 2 है 3 नहीं है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 1 जा √3। इसके अपॉन में 1 है तो क्या नहीं है, 2 और √3 दोनों नहीं है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3। इसके अपॉन में देखो √3 है 2 नहीं है, तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ आपका न्यूमरेटर का जो है सॉल्यूशन हुआ। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमको एलसीएम वगैरह लेना है, तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो इसके अपॉन में क्या नहीं है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4, प्लस इसके अपॉन में क्या नहीं है √3, तो ऊपर चला जाएगा √3, और इसके अपॉन में दोनों नहीं है, तो आपका आ जाएगा 2√3। अब आप देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। बोलिए अब होगा ना, अब होगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो आपका 3√3 प्लस का 4। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो नीचे अगर प्लस वाला है तो आपको 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ऊपर होल स्क्वायर का रूल लग रहा है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ रहा है एक बार फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और एक बार सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में माइनस, माइनस ए स्क्वायर बी। बोलो ऊपर दोनों फॉर्मूला आपने समझ लिए। इसको एक्सपांशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 और इसका 16। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 27 माइनस 2 3 का 6, 6 4 का 24√3 और प्लस का 16। डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा 11, ऊपर आप इनको प्लस कर दोगे तो 43 माइनस 24√3/11। तो ये इस तरह से आपका आंसर यहाँ बन जाएगा। ये अपना 4th नंबर था। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है। 5th नंबर देखिए, तो यहाँ आपका दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin रेज़ टू 2 3 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब इसमें भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो 5 एज इट इज रहेगा,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस cosec 30 2/√3 उसका होल स्क्वायर माइनस 1045 1 का होल स्क्वायर, नीचे sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 2/√3/2 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका रहेगा 5/4 4 हो जाएगा। इसका देखिए 4 बाहर 4 इसका तो 16 हो गया और नीचे 3 प्लस का -1 नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए ये न्यूमरेटर में हमें एलसीएम लेना है तो 12 आ जाएगा एलसीएम में, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 हो जाए 3 से, तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, इसके नीचे कुछ नहीं है तो माइनस का 12। डिनोमिनेटर में अगर आप देखो ऑलरेडी एलसीएम निकल रहा है तो यहाँ 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत, तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हमारा आंसर में आएगा। तो ये अपॉन का 12 एज इट इज आएगा, इन दोनों को प्लस करके 12 माइनस कर दो, 9 - 2 7 बराबर और 6, तो 67 जो है ये आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसके बाद आपका ना एमसीक्यू है बराबर, तो आप इसी पैटर्न में ये एमसीक्यू ट्राई करना सारे आंसर बराबर, 4 एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गुजरात बोर्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप खास देखिए, आपको दिया है tan a + b = √3 और दूसरा आपको दिया है tan a - b = 1/√3। अब यहाँ प्लस की जगह जो है बड़ा आप सोचो कि tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो टेबल में आप देखोगे tan 60 = √3 होती है और यहाँ पे tan 30 = 1/√3 होती है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो a + b = 60 और a - b = 30 हो जाएगा। बराबर यहाँ एलिमिनेशन मेथड आप लगाओगे तो यहाँ आपका 2a = 90 हो जाएगा, a = 45 डिग्री हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारा निकल गया 45। फिर आप लिख सकते हो टेकिंग a = 45 इन इक्वेशन 1, a + b = 60। तब a की जगह आपको लिख देना है 45, b की जगह b एज इट इज = 60, सो b = 15, ये आपका आंसर बनेगा। बोलिए समझ में आ गया? आपको a और b फाइंड करने के लिए बोला था, तो ये आपका 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर इतना? कंपैरिजन वाला मेथड लगेगा, खास याद रखना बराबर। शरीर के साथ बेटा दिमाग भी यही होना चाहिए, पता चला शरीर तो यहाँ है दिमाग कहीं और, तो आपको सम आएगा नहीं बराबर। इस एक्सरसाइज में इसके बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स है, आप ट्राई कीजिएगा बराबर, नहीं आएगा तो वो एक्सरसाइज जो है 8.3 है। अभी 8.3 के अंदर आपको आइडेंटिटी रूल्स जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार मैं बेसिक आइडेंटिटी रूल्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी रूल्स होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपका होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। और थर्ड आइडेंटिटी आपका होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। ये तीनों आइडेंटिटी में हम टर्म्स को आगे पीछे करके और रूल्स जो है हम बना सकते हैं, और उन्हीं रूल्स में से किसी न किसी का हमें यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से समझिए, आपको बोला क्या है
एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन सेक एंड टेन इन द टर्म ऑफ कॉट, मतलब साइन को, सेक को और टेन को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ आपको साइन दिया हुआ है, साइन है, इसे हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास है ना दो चीज चाहिए होता है, कॉस, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है। तो साइन का मतलब एक्चुअली में हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बराबर। और अगर कॉसेक मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉट को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखना कॉसेक की जो वैल्यू है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू साइन है। तो देखिए साइन की वैल्यू पहले हमने कॉस में कन्वर्ट करा और कॉस को हमने कॉट में कन्वर्ट करा, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। इसी तरह से हमें सेकेंड वाला करना है। सेकेंड में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, सेक लेना है, सेक ए। तभी सेक को हमें टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेन का इनवर्स कॉट होता है। तो देखिए सेक ए क्या होगा, टेन उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बराबर। और टेन जो है उसका इनवर्स करते हैं तो आपको कॉट मिलता है, तो इसलिए 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए जो कि 10 की वैल्यू है, तो ये आपको दे देगा सेक ए की वैल्यू। थर्ड नंबर आपको जो करना है उसमें आपको दिया है 10 ए। 10 ए को बहुत आसानी से आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 10 का कॉट का इनवर्स जो है वो 10 होता है, तो इसलिए आप इनवर्स में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक, सेक ए, मतलब कि सारी वैल्यू को, सभी वैल्यूओं को हमें सेक में कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें हम देखिए 3 वैल्यू को हमने कॉट में कन्वर्ट किया, इसी तरह से इसमें सारी वैल्यूज को सेक में कन्वर्ट करना है। तो मतलब साइन है, साइन ए है, उसको हमें सेक में कन्वर्ट करना है। तो साइन को हमें सेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ बोलिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कराते हैं ना। सर हमारी 2 ब्रांच है, एक किशनपुर में एक नारोल में। आप कहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा कौन सी क्लास में है। अच्छा हाँ, तो सर देखिए ये जो नया मॉल बना है ना रश्मि साउथ पार्क, हाँ वहाँ पे 233 नंबर का शॉप है हमारा। हाँ ओके सर, 7:30 तक हमारी क्लास चालू है, पूरी नहीं है। हाँ चलिए, अभी ये साइन को हमें सेक में कन्वर्ट करना है। तो साइन का सबसे पहले देखिए आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसका होल रूट होता है। ठीक है, और कॉस का और सेक का इनवर्स का रिलेशन है, यानी कॉस सेक को अगर आप इनवर्स लिखोगे तो वो कॉस बन जाएगा। तो यहाँ कॉस की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे साइन की वैल्यू हो जाएगी। बट इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपका यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होल रूट। अब देखिए ऊपर जो है ना उसमें आपका रूट जो है नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 टर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए सिंगल टर्म है तो उसका रूट होकर आपका सेक स्क्वायर ए बन जाएगा।
बोलिए, समझ गए आप? ठीक है, तो इस तरह से साइन की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस ए। अब आपको पता है कॉस जो है वो सेक का इन्वर्स होता है, तो इसका तो डायरेक्टली आ जाएगा सेक ए। ठीक है, टेन का अगर आपको सेक में कन्वर्ट करना है तो उसका तो आइडेंटिटी रूल ही है, सेक और कॉस का आइडेंटिटी रूल ही है। तो टेन इस तरफ चला जाता है तो वन इधर आ जाता है, तो आपका यहाँ पे आ जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और स्क्वायर का है इधर आ जाएगा रूट। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 को भी हमने कन्वर्ट कर दिया सेक में। अब क्या बचा, कॉसेक ए। कॉसेक ए जो है वो एक्चुअली में साइन का इन्वर्स होता है, बराबर। और साइन की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, तो क्यों ना हम इसका इन्वर्स ही लिख दें। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया है तो नीचे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रूट था ना होल, तो ये स्क्वायर कट के खाली सेक बचेगा। तो सेक ए, और डिनोमिनेटर में आपका रूट के साथ रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हो गया आपका कॉसेक ए। सेक तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, सेक का सेक ही आएगा। लास्ट में आपका बचा कॉट। कॉट ए, कॉट ए जो है वो 10 का इन्वर्स होता है, 1/10 ए, और 10 की वैल्यू आपका आ चुका है ये, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखिए हमने सारी वैल्यू को सेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक एमसीक्यू हम देख लेते हैं। देखिए आपको दिया यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसमें से दोनों में से आप 9 कॉमन निकाल सकते हो। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप समझिए इनकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, यानी 9 इंटू 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 के 9 बराबर। तो 9 1 जा यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या ऑप्शन में है 9 ऑप्शन?